रेखा नाम की एक लड़की की धूमधाम से शादी हुई। वह दुल्हन बनी और दहेज की गठरी के साथ अपने सपनों को साथ लिए ससुराल पहुंची। रेखा अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों के बाद रेखा को आभास होने लगा कि उसके सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों वाली थी और बहू नए विचारों वाली। रेखा और उसके सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही रेखा जवाब देना। हालत बद से बदतर होने लगी। रेखा को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। रेखा के लिए उस समय स्थिति और भी बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपरा के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता था। अब वह किसी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब रेखा का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपने माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज होकर मायके चली आई। रेखा के पिता एक डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने रेखा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी अगर तुम अपने सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वह जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन रेखा जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। रेखा ने पूछा, क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर रेखा के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर हर रोज अपने सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल उसके विपरीत जवाब नहीं दोगी। बोलो कर पाओगी यह सब? रेखा ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से रेखा ने सास की भोजन में रोजाना एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना स्वभाव भी बदल लिया। वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती, रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती और उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की तरफ से अपने तानों को प्रति उत्तर न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू के सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। आरती नियमित रूप से रोज सास को एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास रेखा को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें न कर ले, उसे नींद ही नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते आरती को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसकी दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी। इसी ऊहापोह में वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी मुझे उस जहर की असर को खत्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ।
पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने चाहने वालों को शेयर करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक और नए प्रेरणादायक वीडियो के साथ। धन्यवाद।